रिवाज की बात तो एक महात्मा जी शाम के समय आश्रम में कथा करते थे। उनके आश्रम में बिल्ली थी। अब जब आपसे बात कर रहे हो, यहाँ मेरे आगे पीछे एक बिल्ली आगे जाए, इधर जाए, पूंछ ऊपर करके जाए, 2 बारी पलटी मारे, तो मुझे भी डिस्टरबेंस होगी, महात्मा जी को भी होती थी। उन्होंने कहा भाई शाम के समय जब मैं करता हूँ बिल्ली आ जाती है, इसको खंबे से बांध दिया करो। 2 घंटे सत्संग मैंने करना होता है, बिल्ली बांध दिया करो। बांध देंगे। शिष्यों ने बांध दी बिल्ली। अब वो एक रूटीन बन गई। महात्मा जी 6 बजे आने लगते थे सत्संग करने के लिए, तो 5:30 बजे बिल्ली को भाग भूग के पकड़ के बांध देते थे। थोड़े समय बाद बिल्ली को भी आदत हो गई, वो भी खड़ी हो जाती थी, बांध दो मुझे, अभ्यास हो जाता है। अब वो बिल्ली खड़ी हो जाती थी, बांध देते थे। कई बरस ऐसा चला। एक दिन महात्मा जी ने समाधि ले ली। समाधि ले ली तो उनका उत्तराधिकारी एक और उनका बड़ा आज्ञाकारी शिष्य था, बहुत भक्त था, बहुत जबरदस्त भक्त था। थोड़ी मुसीबत हो जाती है जब कोई जबरदस्त भक्त हो जाए तो, क्योंकि जबरदस्त भक्ति में जो नहीं चाहिए होता वो उसकी भी जबरदस्ती कर देता है। अब ये महात्मा जी बन गया। तो जैसे ही गद्दी पे बैठा, सत्संग चालू हुआ, गुरुदेव का ध्यान किया। गुरुदेव का ध्यान करते ही वो बिल्ली का भी ध्यान आया। तो उसने कहा बिल्ली कहाँ है? कि बिल्ली तो बांधी नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे गुरुदेव हमेशा बिल्ली बंधवाते थे, मैं उनके मार्ग से हटने वाला नहीं। इतनी ज्यादा ऊटपटांग को हम मार्ग मान के पकड़ लेते हैं उसको, कि जो वास्तव में प्योरिटी है, वास्तव में जो अनकंडीशनल लव है, वास्तव में जो ह्यूमैनिटी है, वास्तव में जो बिलीफ ऑन द सेल्फ है, उसको तो हम भूले ही बैठे हैं। बिल्लियों को हमने परंपरा बना ली है। दाढ़ी मूछ मुंडवाने को हमने परंपरा बनवा ली है। सिर धोने को हमने परंपरा बना ली है। लोहा लाना ना लाने को हमने परंपरा बना ली है। Why can't you forget all that? इतनी सारे वॉल्यूम ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ डूज एंड डोंट्स, उसको जला करके जो वास्तव में जो रियलिटी है, शुद्ध भावना, ह्यूमैनिटी, अनकंडीशनल लव एंड बिलीफ इन द सेल्फ, ये 4-5 चीजें याद कर लो ना, और इसी के ऊपर जीवन को क्यों नहीं आधारित करते? शिष्य ने कहा गुरु भक्ति तभी छलकेगी जब बिल्ली बंधेगी। बिल्ली तुरंत बांध दी गई। शिष्य ने जो गुरु से सीखा था वही बोला, वही सत्संग किया। बड़ा आनंद आया लोगों को, लोगों ने सराहा भी उसको। कितना अच्छा शिष्य है, एक एक छोटी छोटी चीज का ध्यान करता है। बिल्ली तक का ध्यान रखा है इसने। बड़ी मानता हो गई उनकी। अब बिल्ली बेचारी की भी आयु होती है, अनंत तक तो बनती नहीं रहेगी, मुक्ति उसको भी चाहिए। एक दिन वो भी मुक्त हो गई, बिल्ली चली गई, प्राण निकल गए। शिष्य आया, आज बिल्ली कहाँ है? महाराज स्वर्ग सिधार गए। बिल्ली नहीं बंधेगी तो मरी को कैसे बांधे? तो वो उठ गए, बोले आज सत्संग नहीं होगा, गुरु की परंपरा नहीं तोड़ूंगा। ये हमारी परंपरा है। जैसे लोग बोलते हैं हमारे घर का रिवाज है, हमारे पुरखों का रिवाज है, तो हो सकता है तुम्हारे पुरखों ने भी कोई बिल्ली पाली हो।
और वो रिवाज तुम्हारी दादी अम्मा ने तुमको सिखा दिया, तुम्हारी मम्मा ने तुमको सिखा दिया, अब तुम अपने बच्चों को सिखाने वाले हो। मानवता की कोई बात नहीं करना, शुद्ध भावना की कोई बात नहीं करना, बिलीफ इन सेल्फ उसकी बात नहीं करना, तुम चाहते क्या हो उसकी कोई बात नहीं करना, और बिल्लियों की, चूहों की, दाढ़ी की, मूंछ की, सिर के धोने की, इसकी बात कर लेना अच्छे से। शिष्य उठ गया, बोला जब तक बिल्ली नहीं बंधेगी मैं सत्संग नहीं करूंगा। नहीं बिल्ली ढूंढी गई, 2-3 दिन लग गए। अब उसको बांधने के प्रयास में कई लोग नुच गए, तो बिल्ली काटेगी भी, नोचेगी भी, जख्मी भी हुए, रेबिस के टीके वीके भी लगे होंगे। फाइनली 10-15 दिन में बिल्ली ट्रेन हो गई। पहले तो नया जगह पे बिल्ली रहे ही क्यों, क्योंकि जहां उसका घर, बिल्ली को अपनी जगह से प्यार होता है, वहां से अपरूट हुई, बिल्ली बंधी, और बंधने के बाद गुरु भक्त शिष्य ने सत्संग किया, सभी लोग प्रसन्न हुए, परंपराएं चलती रही।